स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पहला सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं ए 1955, बी 1942, सी 1947, डी 1930। सही जवाब है बी 1942। आपका अगला सवाल है, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया? आपके ऑप्शंस हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, डी लोकमान्य तिलक। सही जवाब है ए गोपाल कृष्ण गोखले। आपका अगला सवाल है, किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था? आपके ऑप्शंस हैं ए चौरी चौरा कांड, बी चंपारण सत्याग्रह, सी दांडी मार्च, डी जलियांवाला हत्याकांड। सही जवाब है ए चौरी चौरा कांड। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी सरदार पटेल, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, डी लॉर्ड डलहौजी। सही जवाब है सी खान अब्दुल गफ्फार खान। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी एनी बेसेंट। आपका अगला सवाल है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। आपके ऑप्शंस हैं ए जाति और धर्म, बी क्षेत्र और राष्ट्रीय हित, सी राष्ट्रीय हित और धर्म, डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। सही जवाब है डी जाति धर्म और राष्ट्रीय हित। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए जनसंख्या नियोजन, बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन, सी आर्थिक कर, डी राजकोष। सही जवाब है बी जनसंख्या नियोजन तथा परिवार नियोजन। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना? आपके ऑप्शंस हैं ए आर वेंकटरमन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी वी गिरी, डी राधाकृष्णन। सही जवाब है बी राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा निम्नलिखित में से किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? आपके ऑप्शंस हैं ए संघीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, डी प्रधानमंत्री। सही जवाब है ए संघीय मंत्रिमंडल। आपका अगला सवाल है,
संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए. सुभाष चंद्र बोस, बी. पं. जवाहरलाल नेहरू, सी. स्वामी सहजानंद, डी. महात्मा गांधी। सही जवाब है बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला सवाल है, स्थानीय एमपी तथा एमएलए गण निम्नलिखित में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. जिला परिषद के, बी. पंचायत समिति के, सी. ग्राम पंचायत के, डी. सभी। सही जवाब है बी. पंचायत समिति के। आपका अगला सवाल है, मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए. राष्ट्रपति द्वारा, बी. लोकसभा द्वारा, सी. उच्चतम न्यायालय द्वारा, डी. उच्च न्यायालय द्वारा। सही जवाब है सी. उच्चतम न्यायालय द्वारा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानीय निकायों पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए. नियम निर्धारण, बी. कर्मचारियों के प्रकरण, सी. आर्थिक प्रकरण, डी. नागरिकों की शिकायतें। सही जवाब है ए. नियम निर्धारण। आपका अगला सवाल है, विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए. राज्यसभा अध्यक्ष, बी. लोकसभा अध्यक्ष, सी. प्रधानमंत्री, डी. राष्ट्रपति। सही जवाब है बी. लोकसभा अध्यक्ष। आपका अगला सवाल है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं ए. विधानसभा भंग करने की, बी. विधानसभा स्थगित करने की, सी. विधानसभा बुलाने की, डी. विधानसभा का सतवसान करने की। सही जवाब है बी. विधानसभा स्थगित करने की।